नमस्कार मित्रों, जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों पूरे घर को ताला लगाकर वीडियो देखना। जी हाँ, क्योंकि यह बात घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर पूरे गली मोहल्ले में हड़कंप मचेगी। इसीलिए अपने सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देख लो। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी भयंकर घटना आपकी जिंदगी में होने वाली है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। संकट मोचन वीर हनुमान जी का यह आदेश है जो कि अगले 24 घंटे के अंदर हर हाल में होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यह रुकेगा नहीं दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संकट मोचन वीर हनुमान जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 5 बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। दोस्तों, यह खुशियों की घड़ी है और यह समय खुशियों को मनाने का समय है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय अवधि में आपको 5 बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलने वाली है। जी हां, भगवान शंकर मोचन वीर हनुमान जी के आशीर्वाद से। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी के आशीर्वाद से 5 बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन कमी दिखाई देने वाले हैं, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करने लगोगे। जी हां दोस्तों, यह वह समय होगा जिस समय का आपको पिछले काफी वर्षों से इंतजार था। यह समय खुशियों में ओत-प्रोत होने का समय है। यह समय खुशियों में डूबने का समय है। इसलिए बंद कमरे में वीडियो अकेले ही देखना दोस्तों। इस आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जब आपको 5 बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी, तब आपको एहसास होगा और आप खुद अपनी मुंह से कहोगे कि किस्मत तो हमारी भी अच्छी थी, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर महाबली महाशक्तिशाली भगवान वीर बजरंग बली जी के आशीर्वाद से आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी खुशियां दोगुनी होने वाली हैं। आपकी खुशियों में 4 चांद लगने वाली है। जी हां, क्योंकि भगवान का दिया हुआ अब सब कुछ आपके पास होने वाला है। दोस्तों, मांग लेना जो जो चीज चाहिए तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हारी हर एक इच्छा संकट मोचन वीर हनुमान जी पूरा करने वाले हैं। अब आपके सभी सपने साकार होने वाले हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाइयों और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन नहीं आते। काबिल बना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। आपकी किस्मत के सितारे कहते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे तक खुद को एकदम शांत रखना। जी हां, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए कि आपका मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, आप अपने जीवन में क्या करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग आपको बेवजह परेशान करने वाले हैं। ऐसे समय अवधि में खुद को मजबूत रखने की जरूरत है। खुद को माचिस की तिल्ली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। बना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंक तो वह भी बुझ जाए। अगर बात समझ आई हो तो बोलिएगा जी गुरुजी। आप बिल्कुल सही बोले दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको जो ज्ञानवर्धक जानकारी देंगे, जो महत्वपूर्ण सूचना देंगे, इसे सुनकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यह गोल्डन समय आपके लिए भाग्य उदय का समय है। दोस्तों, जीवन में अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन इन सभी चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है। मानता हूं कि जीवन में टेंशन ही टेंशन है, कठिनाइयां ही कठिनाइयों हैं, लेकिन फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। जो इंसान अपने जीवन में हमेशा खुश रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, सभी कार्यों को प्रसन्नता के साथ करता है, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं। उनके जीवन में खुशियां बरकरार बनी रहती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के घर में ईश्वर देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे लोगों को ईश्वर का सहारा मिलता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, कभी भी अपने किस्मत को और कभी भी अपने आप को दोष मत देना।
क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं सब आपकी भलाई के लिए ही करते हैं, क्योंकि ईश्वर से बेहतर और कोई नहीं सोच सकता। आपके लिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे तक ईश्वर का साथ आपको मिलने वाला है। और जब ईश्वर का साथ आपको मिलने लगेगा तो फिर आपके सभी सपने साकार होने लगेंगे, सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगे और आपका जीवन एक खुशहाल जीवन हो जाएगा। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाले हैं, जिससे कि आपका जीवन का सभी दुख दर्द खुशियों में बदल जाएंगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आने वाले अगले 24 घंटे तक आप खुद को एकदम शांत रखना और कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप अपने जीवन में लागू करें। फिर देखें कैसे आपके जीवन में बदलाव होता है। आपकी किस्मत की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। आपको सिर्फ कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातों को अपने ध्यान में रखनी है। फिर देखना, इतना पैसा आपके जीवन में आएगा कि आपको गिरने की फुर्सत नहीं मिलेगी। पैसा गिनते गिनते थक जाओगे तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सभी बातों को कान लगाकर एकदम ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अभी के अभी कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने इन प्यारे हाथों से संकट मोचन जय महाबली जय माता महालक्ष्मी जी जरूर लिखें। इससे भगवान संकट मोचन वीर हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ यह एक काम करना है, फिर देखना आपको इतना दौलतमंद बन सकता है जिससे आपके दौलत संभाले नहीं संभलेगी। जी हां, अगर आप जानना चाहते हैं कि यह सब कैसे होगा तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे। आपको सिर्फ अपने हल्दी के डब्बे में यह एक चीज डालने की जरूरत है, फिर देखना इससे माता रानी महालक्ष्मी जी आपके ऊपर इतनी ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी, इतनी ज्यादा मेहरबान हो जाएगी, इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, यह एक छोटा सा काम करने से आप अपने जीवन के हर एक परेशानियों से निजात पा सकते हैं, अपने जीवन की हर एक दुख तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है और आप धन दौलत से मालामाल हो सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके घर के हल्दी का डिब्बा यह तय करता है कि माता महालक्ष्मी जी आपके ऊपर कितनी कृपा करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार हल्दी को माता महालक्ष्मी जी और नारायण जी का प्रतीक माना जाता है। तो क्या आपके भी घर में हल्दी का इस्तेमाल नियमित तौर पर किया जाता है और आप भी अपने रसोई घर में हल्दी डिब्बे को हमेशा भरा हुआ रखते हैं? कहीं आप हल्दी के डब्बे में अपने झूठे हाथ तो नहीं डाल देते? कहीं आपका हल्दी का डिब्बा खाली तो नहीं रहता? इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके जीवन में कई बड़ी मुश्किलों को न्योता दे सकती है, जिससे आपके घर से माता महालक्ष्मी और नारायण जी हमेशा हमेशा के लिए आपसे नाराज हो सकते हैं। जी हां, तो आप जानना चाहते हैं कि अपने रसोई घर के हल्दी के डब्बे के साथ कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन से विशेष बातों को ध्यान में रखनी है जिससे आप मालामाल हो सकते हैं या फिर आप कंगाल हो सकते हैं। यह जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ एकदम शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। आपको आज की इस वीडियो में कुछ अचूक उपाय बताने वाले हैं और बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुनाने वाले हैं। जी हां, आपको सिर्फ अपने रसोई घर के हल्दी में यह एक चीज डालकर हमेशा रखना है, इससे आप दौलतमंद इंसान बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हल्दी का सीधा संबंध माता महालक्ष्मी जी से किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि देवों के देव भगवान महादेव जी के ऊपर हल्दी और नारियल का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह दोनों चीज साक्षात धन की देवी माता महालक्ष्मी जी के स्वरूप मानी जाती है और इसीलिए नारायण को बेहद ही प्रिया होती है और इसीलिए देवों के देव भगवान महादेव जी के ऊपर अर्पित नहीं किए जाते। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार धार्मिक कार्यों के दौरान त्योहारों पर भी हल्दी से विशेष रूप से पूजा की जाती है और माता महालक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर नारायण जी को अर्पित की जाती है, ताकि नारायण हमसे हमेशा प्रसन्न रहे। इसीलिए हमारे गुरुदेव जी का कहना है कि हफ्ते में किसी एक दिन, और यदि गुरुवार के दिन करें तो और भी ज्यादा बेटर होगा। जी हां, इस दिन जो भी लोग नारायण जी की पूजा पाठ करते हैं और हल्दी नारियल अर्पित करते हैं,
उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। और ऐसे में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो महिला अपने रसोई घर में हल्दी डालकर भोजन पकाती है तो ऐसी घर में लोगों का न केवल स्वास्थ्य ही ठीक रहता है बल्कि मानसिक रूप से भी ऐसे घरों के लोग स्वस्थ रहते हैं। जी हाँ, और ऐसे में हमारे गुरुदेव जी कहते हैं और ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि यदि आप माता महालक्ष्मी जी को प्रसन्न रखना चाहते हैं और भगवान विष्णु जी को खुश करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं और सदैव माता महालक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी को अपने घर में रखना चाहते हैं, तो आपको अपने घर में हल्दी के कुछ विशेष प्रयोग भी जरूर करना चाहिए और हल्दी के डिब्बे के साथ खास सावधानियां जरूर बताना चाहिए। और इसके साथ घर के महिलाओं को भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि रसोई घर में रखी हल्दी का डिब्बा कभी खाली नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, रसोई घर के हल्दी का डिब्बा खाली होना हानि के बराबर है, इसलिए अपने रसोई घर के हल्दी का डिब्बा कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि महिलाओं को हर गुरुवार के दिन आटे की रोटी बनाकर उसे पर थोड़ी सी हल्दी, चना और गुड़ डालकर गाय को खिलाने से, क्योंकि कहा जाता है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का निवास होता है, इसलिए हम अगर गाय की सेवा कर देते हैं, उनको हल्दी, गुड़ और चने की रोटी खिलाते हैं, तो इससे नारायण प्रसन्न होते हैं, जिससे हमारे घर के अन्न और धन के भंडार भर देते हैं। जी हाँ, कभी कभी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे परिवार के सभी लोगों का मन छिन्न भिन्न होने लगता है। इसलिए हफ्ता में एक दिन पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर पोंछा जरूर लगाना चाहिए। इससे घर के नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपके घर में दरिद्रता पर नहीं पसारती। साथ ही साथ जो महिलाएं अपने मुख्य द्वार पर हर रोज लिपकर कुमकुम से स्वास्तिक बनती हैं और उसे पर कुछ चावल की दाने रखती हैं और उस पर दीपक जलती है, ऐसे घरों में भी माता महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है और कभी भी ऐसे घरों में धन से जुड़ी परेशानियों नहीं होती है। और इसी के साथ दूसरे दिन यानी शुक्रवार के दिन महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि माता महालक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और उन्हें हल्दी का तिलक जरूर लगाए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप माता महालक्ष्मी जी को हल्दी का तिलक लगाते हैं और नारायण को हल्दी से पूजते हैं और साथ ही केले की जड़ को हल्दी वाला जल अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से माता महालक्ष्मी जी और नारायण प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार में, आपके जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के रास्ते खोल देते हैं। और साथ ही साथ हमारे गुरुदेव जी ने यह भी कहा है कि यदि आप अपने घर में धन से संबंधित सभी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, उन्नति के नए नए मार्ग खोलना चाहते हैं, तो आप हल्दी और चावल का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, चावल भी धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होती है। यदि आप अपने रसोई घर के हल्दी के डब्बे में 5 हल्दी की गांठ माता महालक्ष्मी जी का नाम लेकर शुक्रवार के दिन डाल देते हैं, तो इससे भी माता महालक्ष्मी जी आपके घर में अस्थायी रूप से विराजमान रहती है। लेकिन महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि ना तो आपके घर का हल्दी का डिब्बा कभी खाली हो और ना ही आपके घर का चावल का डिब्बा कभी खाली हो, क्योंकि ऐसा करने से घर में ही दरिद्रता आती है। ऐसे घरों में से सुख शांति चली जाती है। अगर आप अपने जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। आपके घर में कभी भी अशांति नहीं आएगी। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप एकदम सही बोले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले 24 घंटे का महाराशिफल। अगले 24 घंटे के अंदर कौन कौन से बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्या सावधानियां बरतनी है, इन सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे। कठिन परिस्थिति से भी कभी कभी गुजरना पड़ेगा और उसे समय आपके मन में गलत ख्याल आएगा, आपके मन में लालच की भावना प्रकट होगी, लेकिन आपको गलत रास्ते पर नहीं चलना है। जी हाँ, वरना आप थोड़ी सी खुशियों के चक्कर में, थोड़े से सुख के चक्कर में आप बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस राशि के जितने भी जातक हैं, सभी जातक बहुत ही सहनशील हैं और बहुत ही शक्तिशाली हैं।
आप लोग किसी भी कार्य को करने में पीछे नहीं हटते हैं। आप लोग जो चीज एक बार अपने मन में ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, क्योंकि इस राशि के जितने भी जातक हैं मेहनत करने में, परिश्रम करने में सबसे आगे रहते हैं। उसका परिणाम, उसका फल आगे चलकर क्या मिलेगा उसके बारे में कोई नहीं सोचते हैं। और आपकी यही सोच और यही काबिलियत आपको सर्वश्रेष्ठ बनाती है और सबसे आगे लेकर जाती है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। जी हां, और आपके अंदर एक अलग ही जोश और जज्बा देखने को मिलेगा। आपको ऐसा अनुभव होगा कि कोई बड़ी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर गई है। बहुत जोश और उत्साह के साथ आप अपने कामों में लगे रहेंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे और अपना मनोबल बनाकर रखेंगे। देखिए दोस्तों, खुशियां मांगने से नहीं मिलती हैं, खुशियां खुश रहने से मिलती है, और यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए इंतजार नहीं मत करो। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने मेहनत का उचित परिणाम मिलने वाला है। जी हां, और यह परिणाम, यह फल स्वयं न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपको अपने हाथों से देने वाले हैं। तो तैयार रहना। न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां दोस्तों, असली बवाल तो अब खड़ा होगा दोस्तों। कहते हैं ना, जब सफलता मिलती है तो चारों तरफ मिलने लगती है, और जब जीवन में सुख आता है तो वह भी हमारे अपने हो जाते हैं। जो इंसान एक भी दिन हमसे बात ना करता हो, समय अपना हो तो सब अपने हो जाते हैं, और समय अगर पराया हो तो अपने भी पराया बन जाते हैं। यह कहावत ही नहीं बल्कि सत्य है, और यह बात गीता में भी साफ शब्दों में लिखा गया है। इसलिए अपना अपना करना छोड़ दो, तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। यह आपको समय बताएगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप बिल्कुल सही बोले। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले काफी समय से आपकी आमदनी के जो स्रोत हैं वह पूरी तरह से बंद हो चुके थे, लेकिन अब ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव और न्याय की देवता भगवान शनि देव जी के आशीर्वाद से अब आपकी चारों तरफ से आपकी आमदनी के स्रोत खुलने वाले हैं। जी हां, और किस्मत का बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है। दोस्तों, एक तरफ से देखा जाए तो आपके जीवन में पैसों की जो समस्या है वह काफी हद तक बढ़ गई है और आपके पैसों की बहुत जरूरत है। आप अपने जीवन में काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं और चारों तरफ से आपकी जो है इनकम, आमदनी के स्रोत भी बंद हो गए हैं। यहां तक आपको अपना घर परिवार भी चलना काफी मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी आर्थिक स्थिति काफी खराब चल रही है। लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, अब सब कुछ बदलने वाला है। जी हां, देखिए दोस्तों, दुख हो चाहे सुख हो, हमारे जीवन में कोई भी चीज हमेशा तक नहीं चलता है। एक समय सुख तो एक समय दुख, यह चलते रहता है। यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि हमारे जीवन में अच्छा टाइम, बेड टाइम, अच्छा टाइम, बेड टाइम, यह सिलसिला सभी के जीवन में चलता है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हें सभी परेशानियों का हल करने के बारे में समाधान बताएंगे, उपाय बताएंगे और कुछ विशेष सावधानियां भी इस वीडियो में देंगे। तो आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बन रहे। लेकिन उससे पहले ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी की जितने भी सच्चे भक्त हैं और जो भी भक्त भगवान सूर्य देव जी को सच्चे दिल से मानते हैं, उसे सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें और अपने इन प्यारे हाथों से नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव महाराज, जय शनिदेव महाराज 3 बार लिखिएगा। आपके जीवन से सभी दुख दर्द धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। जी हां, क्योंकि जो भगवान को याद करता है, भगवान भी उन्हें याद करता है। जी हां, क्योंकि यह कलयुग है और इस कलयुग में जो बोओगे वही काटोगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा मौका आपके हाथ लगने वाला है। जी हां, या तो आपके घर परिवार में किसी की नौकरी मिलेगी या तो आपके घर परिवार में किसी की लॉटरी लगेगी। दोनों में से कोई एक जरूर होगा। और अगर अगले 24 घंटे के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुझे कहना,
क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे कहते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर इस राशि के कुंडली में दो बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है और यह दोनों घटना आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। देखिए दोस्तों, अब सोचना समझना बंद करके मेहनत करने का वक्त आ गया है। अब आपको केवल मेहनत करना है और अपनी मेहनत का फल पाना है। देखिए दोस्तों, कभी कभी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है तो आपको उसे समय बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है और ना ही घबराना है। आपको केवल अपने कर्म पर विश्वास रखता है और ऊपर वाले उस परमात्मा के ऊपर आपका हक कोई नहीं छीन सकता। आज आप थोड़े से अभिमान में रहेंगे और उसी के प्रभाव में रहकर सोचेंगे और काम करेंगे। इसी के कारण आप किसी बड़े अधिकारी से बात करते हुए आंखें नहीं मिला पाएंगे। यह अच्छा होगा या बुरा, यह आज आपको सोचना है। हमारी सलाह यह है कि आज अपने दिमाग की सुने, व्यवहार कुशलता का परिचय दें। आपको आज कोई बहुत अच्छा दोस्त मिलेगा जो आपका व्यायाम में बेहतरीन साथी साबित होगा। आप उसे पहले भी जानते थे, लेकिन स्वास्थ्य में उसकी भी रुचि का आपको अब भी पता चला है। आपकी मिलीजुली कोशिशों से आप अपने स्वास्थ्य को और अधिक गंभीरता से लेंगे और आपकी फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। आप अभी किसी एथलेटिक कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। तर्क और झगड़े में आज आपका दिन जा सकता है। अपने साथी के साथ आज किसी भी मुद्दे को उठाने से बचें। अगर एक व्यक्ति बोलना बंद करे तो झगड़ियां अपने आप रुक जाएं। इस समय शांत रहे, कोमल और प्यार का व्यवहार रखे। अपने साथी के तर्क को समझे और उसके वितर्क में कुछ भी न बोले। अपने साथी का ध्यान उन खुशनुमा पलों की तरफ ले जाएं जो आपने साथ बिताए थे। दिन थोड़ी सी क्षति पहुंचाकर खत्म होगा। कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता आपके खिलाफ की गई कुछ कार्रवाई करने के कारण प्रभावित हो रही है। आप पर संगठन का विश्वास और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। अपने आप को शांत बनाए रखें और अन्य लोगों की जरूरतों पर विचार करें। यह जल्द ही अपने पक्ष में होगा। ऐसे अवसरों को पकड़े बेचने की कोशिश करें जो आपको सोचने और उसे अपने तरीके से दोबारा पेश करने का मौका दें। आप इसे उत्साह के साथ कर भी पाएंगे और आपको आनंद भी आएगा। घर में कुछ बदलाव होने ही हैं। शायद आप अधिक एकाग्रता और अधिक बेहतर अवसरों के लिए किसी नई जगह जाना चाहते हैं। बीमारी के लक्षण आज खूब दिखेंगे और आपको काफी परेशानी होने वाली है, लेकिन आप यह सब खुद ही संभाल लेंगे। दिखाई दे रहे लक्षणों को समझने की कोशिश करें। इससे आपको बीमारी की जड़ ईच तक पहुंचने और उसका पता लगाने में मदद मिलेगी। इन्फेक्शन को दूर करने के तरीकों पर काम करें और आपकी कई बीमारियां तो इससे वैसे ही दूर हो जाएंगी जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। आप किसी अलग संस्कृति या किसी दूसरे देश के रहने वाली के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। आप इस आदमी के लिए काफी उत्सुक और भावनात्मक अनुभव करेंगे। जब आप इस आदमी के साथ होंगे तो आपको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर भगवान ने चाहा तो इस संबंध को जल्दी ही कोई ठोस रूप भी मिल सकता है। अगर आप बेरोजगार हैं तो एक अवसर आज आपके दरवाजे पर अपनी दस्तक दे सकता है। दोनों हाथों से इसे ले। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया करके मुफ्त सलाह प्रदान करने वालों से दूर रहे। आप नौकरी पाने के पश्चात अपनी ईमानदारी और समर्पण दिखाए। आपको एक नए क्षेत्र से अवसर प्राप्त हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों से आप अपने लिए नौकरियों खोजें। आज आपका मूड बदलता रहेगा। आप खुद भी यह नहीं समझ पाएंगे कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं और इस स्थिति को कैसे बदलें। आपके इस प्रकार के व्यवहार से दूसरे भी उलझन में रहेंगे। फिर भी किसी भी स्थिति में ईमानदार बने रहें, क्योंकि इसी से आपको अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी। आज सब चीजों को हल्के में लें और खुद को बस निरीक्षक की भूमिका तक सीमित रखें। आपको कोई ऐसा दोस्त आज मिलेगा जो आपकी सब स्वास्थ्य आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा। आपने अब तक कई बार बहुत गंभीरता से कई स्वास्थ्य संबंधी फैसले लिए हैं, परंतु आप उन पर चल नहीं पाते, बीच में ही छोड़ देते हैं। पस्सेली, ये दोस्त आपको तय रूटीन पर बने रहने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। आप एक साथ जिम शुरू कर सकते हैं या दौड़ने जा सकते हैं, लेकिन अगर आप आज से शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा।
आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत दी है और आप इसके लिए उनका काफी सम्मान भी करते हैं, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल खराब होने से पहले ही संभाल लें। सौहार्द और सार्वभौमिक जयकार का माहौल आज आपके कार्यस्थल में रहेगा और आप जिस कार्य को करने में आमतौर पर नफरत करते हैं उसे आप आनंद के साथ करेंगे। आज आप अपने कार्य के लिए नए उत्साह एवं ऊर्जा पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों से सक्रिय समर्थन की प्राप्ति होने की भी संभावना प्रबल है। आज अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक अनुकूल समय है और समय रहते आप इसे पूरा कर सकते हैं। आप आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और किसी अधूरे पड़े काम को हाथ में लेंगे। समस्याएं आएंगी लेकिन आपका रास्ता नहीं रोक पाएंगी। कोई अच्छा दोस्त आपका साथ देगा। कार्यस्थल पर मिलने वाले एक महत्वपूर्ण संबंध की सहायता से नया मौका मिलेगा। अतीत के फेर से निकलकर आगे की सोचें। हर रोज अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करें। हो सकता है कि आप इस समय सही से यह न जान पाएं कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन इतना तो समझ ही जाएंगे कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है। चाहे आपको एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी होगी। इसी से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। आज का दिन संबंध सुधारने और पुराने गलतफहमी को स्पष्ट रूप से दूर करने के लिए एकदम उचित है। आज आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपसे दूर हो गया था। इस बात की संभावना है कि प्यार की पुरानी दीवानगी आपके मन में दोबारा जग उठे। अतीत और वर्तमान के रिश्तों का संतुलन साधना आज के दिन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। अपनी नौकरी के क्षेत्र में बदलाव लाने का ये उपयुक्त समय है। अगर आप नौकरी से संबंधित किसी दुविधा में थे तो ये समय नौकरी में परिवर्तन लाने का समय है, जो कि आपको उचित दिशा में ले जाएगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। इस उपरांत अगर आपको कुछ जोखिम लेना पड़े तो न सोचे, क्योंकि यह जोखिम ही आपको अंत में मददगार साबित होगा। अगर कुछ लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें अपना हर एक काम समझाने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। वे कभी नहीं मानेंगे। आप काफी व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको आने वाली जरूरतों के कारण पहले वाली योजनाओं में भी कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। स्थिति की मांग के अनुसार कार्य करें। आज रोड पर छोटी मोटी दुर्घटना होने की काफी आशंका बनी हुई है, इसीलिए गाड़ी चलाते हुए या गली पार करते हुए काफी सावधान रहें, क्योंकि टक्कर हो सकती है। यहां तक कि अगर आप सावधान भी हैं तो भी आपको औरों की लापरवाही से चोट लग सकती है। इसीलिए रक्षात्मक तरीका अपनाई। आज थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी रखने से आप बहुत बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। आप थोड़े समय चलने वाले अस्थायी किस्म के संबंधों से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अब आप में भी सच्चा प्यार पाने की इच्छा जाग उठी है। आपको थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। यह आपके सच्चा रिश्ता बनाने के रास्ते में बाधा का काम करता है। अपने मूड के बदलावों पर नियंत्रण रखें और बहुत जल्द आपको किसी बहुत अच्छे व्यक्ति का साथ मिल सकता है। आज आपको अपनी आय और व्यय का संतुलन करना मुश्किल होगा। आज अपनी आय की वृद्धि के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू करने के लिए भी यह सबसे अच्छा दिन है। आपको अपनी पसंद के हिसाब से कुछ कार्य मिल सकता है और यह अगले कुछ वर्षों में आपके प्राथमिक कार्य बनने की क्षमता रखता है। इस बीच आपको अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के क्रम में कुछ खर्चों के साथ संतुलित रहना होगा। आप आज अपने परिवहन के साधन से परेशान हो सकते हैं। अगर कहीं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है तो अपने लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था कर लें और कोई बैकअप योजना तैयार रखें। आज आप किसी भीतरी उलझन से परेशान हैं, लेकिन शांति बनाए रखें। यह समय जल्दी ही बीत जाएगा। परिवार के साथ समय बिताएं। आज स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याओं से बचकर रहें। अगर आप समय पर ध्यान नहीं देंगे तो उपयुक्त सावधानी की कमी के कारण एक छोटी सी समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है। अगर आप अब भी स्थिति संभाल सकते हैं तो आप भविष्य में किसी भी परेशानी से तो बच ही सकते हैं। घरेलू उपाय आजमाने की बजाय अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें।
आपको अपनी डाइट में बदलाव करने भी जरूरी है। आप अपने प्यार को ढूंढने के लिए काफी दूर आ गए हैं, लेकिन अब तक तलाश पूरी नहीं हुई है। लेकिन आपके खास दोस्तों में ही कोई ऐसा है जो आपको प्यार करता है, लेकिन उसने आपको अभी तक इस बारे में बताया नहीं है। हो सकता है उन्हें आपसे इनकार का डर हो, या वे चाहते हो कि पहले आप प्रोपोज करें, उनके साथ कुछ समय और बताएं, और आपको उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता मालूम हो जाएगा। काम करते हुए आप एक विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाते हैं। यह आपका सकारात्मक पहलू है, और इस सप्ताह के अंत में आपका दृष्टिकोण मौद्रिक लाभ में बदलेगा।